वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में लोग 17 जुलाई 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल सी लोअर पीसीएस, एससी, आरओ, यूपी पीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम हैं आपके, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। आज का जो पहला प्रश्न है, 15 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए कौशल विकास प्रणाली को अधिक सुलभ और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से कौन से दो नए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं? तो दो प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किए गए हैं, कौशल सेतु और कौशल सारथी, दोनों प्लेटफॉर्म ये जो है लॉन्च किए गए हैं। इसमें कौशल सेतु जो है यह उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का जो है डिजिटल पोर्टल है। सी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा मध्य अफ्रीका के कांगो में खोजी गई बंदर की एक नई प्रजाति को क्या नाम दिया गया है? तो इसको जो नाम दिया गया है यह कोलोबस कॉन्गोएंसियस, कोलोबस कॉन्गोएंसियस इसको नाम दिया गया है और यह मध्य अफ्रीका के कांगो गणराज्य में जो है खोजी गई है। बी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में किस भारतीय निजी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप ने अपने आगामी मिशन 2 के जरिए भारत के निजी क्षेत्र के पहले कक्षीय श्रेणी ऑर्बिटल क्लास के पुनः योग्य रॉकेट तकनीक का परीक्षण करने की घोषणा किया है? यह अग्निकुल कॉस्मोस करेगा। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व अध्यक्ष को चेन्नई स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस के निदेशक मंडल में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसमें डॉक्टर एस सोमनाथ को शामिल किया गया है अग्निकुल कॉस्मोस के निदेशक मंडल में सदस्य के रूप में। डी ऑप्शन इसका सही है, डॉक्टर एस सोमनाथ। 15 जुलाई 2026 को सुश्रुत जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित सौश्रुतम 2026 का औपचारिक उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। सौश्रुतम 2026 जो आयोजित किया गया सुश्रुत के जयंती के अवसर पर 15 जुलाई 2026 को, इसका औपचारिक उद्घाटन जो है यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया और प्रतिवर्ष 15 जुलाई को शल्य चिकित्सा के जनक जो है महर्षि सुश्रुत की जयंती मनाई जाती है। 15 जुलाई 2026 को भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता आधिकारिक रूप से लागू हुआ है? तो भारत और ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम के बीच जो है 15 जुलाई 2026 को यह समझौता जो है CETA जो है लागू हो गया है आधिकारिक रूप से। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 15 जुलाई 2026 को भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग को गति देने के लिए स्वीकृत सेमिकॉन मिशन 2.0 के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो इसके लिए जो है 1.27 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है सेमिकॉन मिशन 2.0 के लिए। सी ऑप्शन इसका सही है। 14 से 16 जुलाई 2026 के मध्य भारत और यूरोपीय संघ के बीच यूरोप व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद TTC की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? यह ब्रुसेल्स, बेल्जियम में यह बैठक आयोजित की गई। भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद TTC की तीसरी बैठक जो है यह ब्रुसेल्स, बेल्जियम में आयोजित की गई। सी ऑप्शन इसका सही है। जून 2026 में भगया सिल्क, कुचाई सिल्क, मुंडा आभूषण और वहाँ के विशिष्ट बांस शिल्प को GI टैग प्रदान किया गया है। ये चारों पारंपरिक उत्पाद किस राज्य की समृद्ध जनजातीय संस्कृति संबंधित है? तो यह सभी जो है चारों झारखंड की समृद्ध संस्कृति से संबंधित है और झारखंड राज्य के 4 उत्पादों को जो है यह GI टैग प्रदान किया गया है। इनमें भागया सिल्क है, कुचाई सिल्क है, मुंडा आभूषण है और बांस शिल्प है। डी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा सेवा क्षेत्र के प्रदर्शन को मापने के लिए कौन सा नया व्यापक आर्थिक संकेतक प्रस्तुत किया गया है? तो यह जो इंडेक्स है इसका नाम है सेवा उत्पादन सूचकांक, सेवा उत्पादन सूचकांक ISP।
हाल ही में भारत सरकार ने फारस की खाड़ी और होर्मुज जल डमरू मध्य जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस नई योजना की घोषणा किया है? तो इसका नाम जो है वह सी फेरर फर्स्ट आपातकालीन योजना। इसका बी ऑप्शन इसका सही है। 14 जुलाई 2026 को दिव्यांगजनों के उत्पादों और शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए 31वें दिव्य कला मेले का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो यह रविंद्र सदन कोलकाता में आयोजित किया गया। 31वां दिव्य कला मेला जो है यह कोलकाता में आयोजित किया गया रविंद्र सदन में। 16 जुलाई 2026 को बिम्स्टेक देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 5वीं बैठक की मेजबानी किस शहर में की गई? तो यह भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया। बिम्स्टेक देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 5वीं बैठक जो है यह नई दिल्ली में आयोजित की गई भारत की मेजबानी में। दोस्तों, अगर आप यूपीपीसीएस 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर यूपीपीसीएस प्री 2026 के लिए पेड क्विज का बैच लॉन्च किया गया है। यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको 4000 से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी और यह इसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे। इसमें जितने भी आपके सिलेबस में पॉइंट है प्री के, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारे मतलब पॉइंट की जो है इसमें मिक्स होंगे और इनसे क्विज की जो है आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसमें आपको अटेम्प्ट करने के बाद आप इसमें रिजल्ट देख सकते हैं, अपना रैंक देख सकते हैं, कितने परसेंटाइल हो रहा है आपको वो देख सकते हैं आप, और आप चाहे जितना अटेम्प्ट कर सकते हैं कुछ को, और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या आपको, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और इसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इस बैच पर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी एक्चुअल मात्र 999 रुपये हो जाएगी। बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति सीसीईए ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए 43.218 किलोमीटर लंबे 4x6 लेन एविलेटेड कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दिया है? यह जो कॉरिडोर निर्माण किया जाएगा यह वाराणसी में किया जाएगा। हाल ही में जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने जो है 2 परियोजनाओं को जो है मंजूरी दिया है और इनकी जो लागत है अनुमानित वह 25,445 करोड़ रुपए है। इनमें एक जो है 14,447 करोड़ रुपए से जो है 46 किलोमीटर लंबा गंगा ग्रीन एविलेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा और 10,998 करोड़ रुपए से वरुणा नदी के किनारे 43 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो 2 परियोजनाओं को जो है मंजूरी दी गई है। यह जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, सी ऑप्शन इसका सही है। 16 जुलाई 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को यूएस फेडरल रिजर्व की टास्क फोर्स में शामिल किया गया है? तो यह डॉक्टर रघुराम राजन को शामिल किया गया है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन को जो है यूएस फेडरल रिजर्व का टास्क फोर्स में नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही है। 16 जुलाई 2026 को भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2026 में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 15 जुलाई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में घरेलू यूरिया उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस नई नीति को मंजूरी दिया है? तो इसका नाम नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2026। ए ऑप्शन इसका सही है। 15 जुलाई 2026 को मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे से किस विदेशी शहर के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू की गई है? यह अबू धाबी के लिए जो है यह उड़ान सेवा शुरू की गई है और इसे शुरू किया है एयर इंडिया एक्सप्रेस ने। मध्य प्रदेश में जो स्थित है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, यहीं से जो है पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान जो है शुरू कर रहा है एयर इंडिया एक्सप्रेस दुबई के लिए, अबू धाबी के लिए, दुबई के लिए नहीं। डी ऑप्शन इसका सही है। 14 जुलाई 2026 को जारी ITTF अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ में डबल्स वर्ल्ड रैंकिंग में कौन सी भारतीय जोड़ी छलांग लगाकर दुनिया के दूसरे नंबर मानव ठक्कर और मानुष शाह की?
इन दोनों की जोड़ी ने जो है, जो डबल्स वर्ल्ड रैंकिंग होती है ITTF की, उसमें दुनिया की दूसरी नंबर 1 जोड़ी बन गई है, दूसरे नंबर की जोड़ी बन गई है। इसका बी ऑप्शन सही है, मानव ठक्कर और मानुष शाह की। हाल ही में मिस्र के लक्सर शहर में खोजा गया 3000 साल पुराना प्राचीन मकबरा मुख्य रूप से किस काल या राजवंश से संबंधित माना जा रहा है? तो यह रामेसिड काल का माना जा रहा है। रामेसिड काल का जो 3000 साल पुराना प्राचीन मकबरा है, यह मिस्र के लक्सर शहर में खोजा गया है। बी ऑप्शन इसका सही है। तो दोस्तों, यह आज का करंट अफेयर था, यानी 17 जुलाई का, उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास क्षेत्र को अब आधिकारिक तौर पर किस नए नाम से जाना जाएगा? तो इसका नाम बदलकर जो है, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास क्षेत्र को कर्तव्य भवन परिसर या कर्तव्य भवन क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। 13 जुलाई 2026 को अपने 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर नाबार्ड द्वारा ग्रामीण युवाओं के लिए किस नई उद्यमिता विकास पहल की शुरुआत किया गया है? तो इसका नाम ग्रामोदय है। 12 जुलाई 2026 को 79 वर्ष की आयु में दिवंगत हुए प्रसिद्ध लेखक पुमानी का संबंध मुख्य रूप से किस भारतीय भाषा के साहित्य से था? यह तमिल भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। जून 2026 में आयोजित चौथी गैंडा गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में भारतीय एक सींग वाले गैंडों की संख्या कुल बढ़कर कितनी हो गई है? तो यह 53 हो गई है। जल शक्ति मंत्रालय के तत्वाधान में 13 और 14 जुलाई को अखिल भारतीय जल सचिव सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला सरकार प्रेरित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना को घोषणा किया है? तो यह कर्नाटक सरकार ने घोषणा किया है। 2 जुलाई 2026 को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा नई तहसीलों के गठन के दी गई मंजूरी के बाद लद्दाख में तहसीलों की कुल संख्या 15 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये कुल 32 हो गई है। 17 नई तहसीलों का गठन किया गया है। भारत सरकार ने 13 जुलाई 2026 को किस देश के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषणा किया है? यह कतर के पूर्व अमीर थे। हाल ही में किस संस्था द्वारा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और पुनर्स्थापन को एक रूप दिशा देने के लिए देश का पहला भारतीय मानक रिस्टोरेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम गाइडलाइंस तैयार किया जा रहा है? यह भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में चीनी वैज्ञानिकों ने तिब्बत में किस नदी पर निर्माणाधीन चीन की विशाल जल विद्युत परियोजना बांध से जुड़े भूवैज्ञानिक जोखिमों को लेकर गंभीर चेतावनी जारी किया है? तो यह जो बांध बनाया जा रहा है चीन द्वारा, यह यारलुंग सांगपो नदी पर बनाया जा रहा है। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ONGC ने भारत के पहले प्रायोगिक भूतापीय जियोथर्मल बिजली संयंत्र के लिए किस स्थान पर दूसरे कुएं की खुदाई सफलतापूर्वक पूरी किया है? यह पूगा घाटी में लद्दाख में किया है। जुलाई 2026 में भारत की किस प्रसिद्ध चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ को रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की प्रतिष्ठित फेलोशिप से औपचारिक रूप से सम्मानित किया गया है? ये डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को सम्मानित किया गया है। कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें राष्ट्रीय और भौतिकी ओलंपियाड में 2026 में भारतीय छात्रों ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो कुल 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। 13 जुलाई 2026 को भारत जापान के बीच 8वीं रक्षा नीति वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो टोक्यो में आयोजित की गई। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई नमस्ते योजना के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर तीसरा नमस्ते दिवस कब मनाया गया? तो 14 जुलाई 2026 को मनाया गया। जुलाई 2026 में दक्षिण भारत की कोकिला और जानकी अम्मा के नाम से मशहूर किस पूर्व दिग्गज पार्श्व गायिका का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इनका नाम S जानकी है। हाल ही में किस भारतीय एजेंसी को बड़े पैमाने पर साइबर धोखाधड़ी को उजागर करने के लिए प्रतिष्ठित बेस्ट एगमोंट केस अवार्ड BECA 2026 में उप विजेता रनर अप के रूप में सम्मानित किया गया है? यह भारतीय वित्तीय खुफिया इकाई FIU इंड को सम्मानित किया गया है। 13 जुलाई 2026 को राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और
सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित 63 किलोमीटर लंबे कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे की निर्माण लागत कितनी है? तो इसे जो है 4,200 करोड़ रुपए से निर्मित किया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की महान वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? यह बांदा जिले में किया है। 6 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित प्रेरणा पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो यह प्रयागराज में किया गया है। तो दोस्तों, यह आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।